हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में टोटल 602 वैकेंसीज आई है गेस्ट पार्ट टाइम टीचर्स के लिए, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो ये एडवर्टीजमेंट है, उसे मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने आपको सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि वैकेंसीज आने वाली है। तो फाइनली वैकेंसीज आ चुकी है। तो आइए इसे अंत तक देखें, डिटेल मैं आपको यहाँ जानकारी दूंगा। तो यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इंगेजमेंट ऑफ गेस्ट पार्ट टाइम टीचर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स प्योरली ऑन टेम्प्रोरी बेसिस। तो ये टेम्प्रोरी बेसिस पे है, ठीक है। डिटेल इंफॉर्मेशन लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबमिशन प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फी एंड अदर conditions can be accessed at the official website of the university www.lnmu.ac.in। तो यहाँ से आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ फिर बताने ही जा रहा हूँ, तो शायद आपको ज़रूरत ना पड़े वहाँ जाने की। तो देखिए, यहाँ फॉर्म भरने के डेट के बारे में बताया गया है कि स्टार्ट हो रहा है 26/8/2021 से, यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात किया जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भरने का लास्ट डेट है वो 16/9/2021 तक है, तथा हार्ड कॉपी जो भेजने का है वो 24/9/2021 तक है। उसके बाद यहाँ इसका हिंदी वर्जन भी दिया गया है। और यहाँ आइए, यहाँ फुल एडवर्टीजमेंट अब देखते हैं। यहाँ हम सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। यहाँ एडवर्टीजमेंट नंबर PTT 01/2021 एडवर्टीजमेंट फॉर गेस्ट पार्ट टाइम टीचर्स। Online applications are invited for eligible candidates for engagement of guest part-time teachers in different subjects purely on temporary basis. The educational qualification and conditions for engagement of guest part-time teachers will be carried out strictly in accordance with the instruction issued by the state government. तो state government का जो instruction है उसी के according होगा। यहाँ डेट दिया गया है, सारा डिटेल यहाँ दिया गया है, यानी ये सब जो रेफरेंस है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये अपॉइंटमेंट होगा, वो भी 11 मंथ्स के लिए होगा। और यहाँ एक और भी चीज़ मेंशन की गई है, इसे आप अच्छी तरह से देख लें। टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इज मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना विच एवर अर्लियर। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो भी कुछ हो, जो पहले हो, यानी 11 मंथ के लिए तो होगा ही अपॉइंटमेंट, लेकिन अगर BSc का जो रेगुलर अपॉइंटमेंट है वो हो जाएगा उससे पहले, तो ये जो पोस्ट है वो वहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। दे विल बी पेड एन ऑनरेरियम ऑफ RS 1500 पर क्लासेज, यानी 1500 पर क्लास मिलेगा, या टोटल 50,000 पर मंथ मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। रिजर्वेशन पॉलिसी जो होगी वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की कैटेगरी वाइज तथा सब्जेक्ट वाइज फॉलो की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि पोर्टल विल बी ओपन ऑन 26 अगस्त 2021, यानी 26 अगस्त को पोर्टल ओपन हो जाएगा, यानी कल से ओपन हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट सबमिशन का जो होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 16/9/2021 होगा, तथा हार्ड कॉपी जो भेजने का होगा वो 24/9/2021 तक होगा। अब यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज इज गिवन बिलो। तो आइए आप लोग देख लें, आप अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार कि किसमें कितनी सीट्स है। तो यहाँ नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स है। हिंदी में देखिए टोटल 27 सीट है, मैथिली में 8, संस्कृत में 21, इंग्लिश में 33, उर्दू में 10, फिलॉसफी में 10, पर्शियन में 3। उसके साथ साथ यहाँ म्यूजिक एंड ड्रामा में 3, इकोनॉमिक्स में 21, ज्योग्राफी में 22, हिस्ट्री में 42, होम साइंस में 6, पॉलिटिकल साइंस में 34, साइकोलॉजी में 42, सोशियोलॉजी में 23, फिजिक्स में 54, केमिस्ट्री में 57, बॉटनी में 72, जूलॉजी में 46, मैथमेटिक्स में 46 तथा कॉमर्स में 22, यानी टोटल 602 सीट्स हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी है ये, ठीक, और सीट्स भी सब में अच्छा खासा है। तो इसके साथ अब यहाँ देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो ये कॉमन है, सभी में एक ही जैसा होता है, जो कि हम लोग इससे पहले भी BSc का भी देख चुके हैं, और यहाँ उसका रेफरेंस भी दिया गया है। तो यहाँ कहा गया है कि 55% मार्क्स जो है वो होना चाहिए मास्टर डिग्री में, ठीक है। और इसके साथ यहाँ ये भी कहा गया है कि जहाँ ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है वहाँ
पॉइंट स्केल पर इक्वलेंट ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ कहा गया है कि 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC/ST BC1 नॉन क्रीमी लेयर वालों को, BC2 नॉन क्रीमी लेयर वालों को, तथा उसके साथ ये मेंशन यहाँ पे किया गया है क्लियरली कि ये जो रिजर्वेशन होगा वो इसी स्टेट के मतलब कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, यानी बिहार के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। लेकिन फिजिकली चैलेंज्ड जो पर्सन्स होंगे, चाहे वो किसी भी पार्ट से हो कंट्री के, उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा। रिलैक्सेशन ऑफ 5% shall be provided to the PhD degree holders who have obtained their master's degree prior to 19 September 1991। तो वैसे PhD डिग्री होल्डर को भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जिनका मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले का है। और भी उसके साथ बहुत सारी बातें यहाँ बताई गई हैं, खासतौर से ये भी यहाँ देख लिया जाए कि कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है कि एबव क्वालिफिकेशन के बावजूद कैंडिडेट्स को नेट, PhD या स्लेट या सेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या उनकी PhD होनी चाहिए 2009-2016 रेगुलेशन या टाइम टू टाइम जो उसमें अमेंडमेंट हुआ है उसके अनुसार। यहाँ उसके साथ कंडीशन दिया गया है कि कंसर्न एलाइड सब्जेक्ट या रिलेवेंट सब्जेक्ट्स के बारे में कि उनके लिए वो उसी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें BSUSC यानी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा जो एडवर्टीजमेंट निकाला गया था 21/9/2020 को, उसी के अकॉर्डिंग वो इसके लिए यानी कि गेस्ट या पार्ट टाइम टीचर्स के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं एलाइड सब्जेक्ट वाले। तो इसके लिए आपको BSUSC का जो एडवर्टीजमेंट 21/9/2020 को रिलीज किया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए, उसे आप देख लेंगे। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो, अगर आपने भरा होगा तो आपको खुद याद होगा। तो यहाँ जिस सब्जेक्ट में वो एलाइड सब्जेक्ट वाले एलिजिबल होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं गेस्ट पार्ट टाइम टीचर के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ये रेगुलेशन है कि आपको जिनकी PhD होगी, जो नेट या स्लेट या सेट से एग्जम्प्टेड होंगे, उनके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है 5 पॉइंट का, जो कि यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि वो कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिसको वो फुलफिल करते होंगे, तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है 5 पॉइंट का, जो कि रजिस्ट्रार या कहा जाए कि डीन फैकल्टी ऑफ सब्जेक्ट एकेडमिक अफेयर्स फैकल्टी जो होंगे उनके द्वारा वो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तब वो नेट, स्लेट या सेट से एग्जम्प्टेड होंगे और उनकी PhD वैलिड होगी इस अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ और भी कंडीशन दिया गया है जो लोग बाहर से PhD हैं उनके बारे में कि क्या होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए जल्दी यहाँ देखा जाए एज लिमिट की बात किया जाए तो मैक्सिमम एज फॉर द एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट part time teachers shall not be more than 55 years as on January 1st 2021। 1 जनवरी 2021 यानी इस डेट तक 55 साल से कम एज होनी चाहिए। अब अदर टर्म्स एंड कंडीशंस की बात किया जाए तो ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है ये यूनिवर्सिटी के अपने मतलब हैंड में है। उसमें यह कहा गया है कि जो सब्जेक्ट वाइज जो सीट्स है उसमें कुछ घट या बढ़ सकता है, ये यूनिवर्सिटी का अपना राइट है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है, तो इससे मैं स्किप करता हूँ यहाँ से और आगे बढ़ता हूँ। ये बार बार एक ही बात है कि 11 महीने के लिए होगा अपॉइंटमेंट, और यूनिवर्सिटी के मतलब कहा जाए कि इसको अपना राइट होगा कि वो बीच में भी आपको बिना किसी इन्फॉर्मेशन के ये टर्मिनेट किया जा सकता है। द सर्विस इंगेजमेंट कैन बी टर्मिनेटेड इवन प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ 11 मंथ्स बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी जो कम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उसके द्वारा, एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न देयर ऑफ। ऐसी और भी बातें हैं। तो आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कि क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप उस वेबसाइट पे चले जाएंगे जो यहाँ मेंशन किया गया है, यानी कि LNMU का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ चले जाएंगे, और वहाँ आप जाने के बाद जो है अपने फॉर्म को भर लेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म भरेंगे, फॉर्म टोटल भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी निकालेंगे। हार्ड कॉपी निकालने के बाद सारे जो हार्ड कॉपीज़ होगी उसमें जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट होगा या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप उसमें अपलोड करते हैं उन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके आप पोस्ट कर देंगे
स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर के द्वारा। यहाँ एक बात क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि नो हैंड टू हैंड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी हैंड टू हैंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ एड्रेस दिया गया है कि किस एड्रेस पे आपको ये जो रजिस्टर या स्पीड पोस्ट करना है, वो रजिस्ट्रार LN मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ देखा जाए कि फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व्ड EBC BC कैटेगरी 1000 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। उसके बाद SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए बिहार के होने चाहिए, लेकिन ये देख लीजिए कि रिजर्वेशन बिहार के ही लोगों को मिलेगा। केवल मैंने बताया था कि डिफरेंटली एबल्ड जो होंगे उनके लिए ऑल ओवर इंडिया से जो होगा वो रिजर्वेशन पॉलिसी में आएंगे, लेकिन बाकी जो रिजर्वेशन की बात की गई है वो बिहार वालों के लिए ही सिर्फ बात की गई है। तो उन्हें 750 रुपया लगेगा, तथा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जो है जो सभी को लगेगा वो 50 रुपया लगेगा, ठीक। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें दो जगह बांट दिया गया है मार्क्स को, एकेडमिक जो होता है और इंटरव्यू दोनों। यहाँ है उसे हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहेंगे, वो 100 मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू 15 यानी 15 मार्क्स का होगा। तो टोटल इस प्रकार कितना होगा, 115 मार्क्स का टोटल जो एक मेरिट लिस्ट होगा वो बनेगा। और इसमें यहाँ पे और भी बातें बताई गई हैं कि द सिलेक्शन कमिटी विल प्रिपेयर अ कंपोजिट merit list of the subjects on the basis of vacancies and 100 points reservation roster of the state government of बिहार। यानी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो कहा जाए रिजर्वेशन रोस्टर होगा उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन कमिटी जो है 100 पॉइंट के बेसिस पे ये पहले आपको कंपोजिट मेरिट बनेगा। उसके साथ साथ इन द रिलेवेंट ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड इंटरव्यू, उसके बेसिस पे लास्ट जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसका भी यहाँ कंडीशन दिया गया। अगर इक्वलेंट हो जाएगा दो कहा जाए कि कैंडिडेट्स का, तो उसके लिए बाकी यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है, उस बेसिस पर सिलेक्शन होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में डिटेल बताते हैं। आइए यहाँ देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। तो इसे देख लें। सबसे पहले यहाँ दिया गया है ग्रेजुएशन में एकेडमिक रिकॉर्ड की बात की जाए तो अगर ग्रेजुएशन में 80% तथा उससे एबव मार्क्स है तो उसका आपको 15 पॉइंट मिलेगा या 15 नंबर के हैं वो मिलेगा। 60 से एबव है 80 तक, 60 से 80 तो 13, और 55 से 60 है तो 10, और 45 से 55 है % आपको तो 5 मार्क्स या 5 पॉइंट मिलेगा। उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन की बात किया जाए तो 80% से एबव होगा तो 25 मार्क्स, 60 to 80 के बीच होगा तो 23 मार्क्स, तथा 55% इन केस ऑफ SC ST BC1 BC2 50%। नॉन क्रीमी लेयर के बारे में PWD टू लेस देन 60%, यानी 55% से 60% के बीच अगर होगा तो 20 पॉइंट मिलेगा जनरल कैंडिडेट्स को। लेकिन यही 50% से 60% के बीच अगर SC ST वालों को होगा या BC1 BC2 या PWD वालों को होगा तो उन्हें भी 20 पॉइंट मिलेगा। MPhil अगर किसी ने किया है तो 60% तथा उससे एबव उनको मार्क्स होगा तो 7 पॉइंट मिलेगा उसमें, और अगर 55% से 60% होगा तो 5 पॉइंट मिलेगा। अब बात करते हैं PhD के, तो यहाँ पे PhD के बारे में देखिए। PhD में 30 पॉइंट मिलेगा, जो क्राइटेरिया बताया गया अगर वो फुलफिल करते हैं तो PhD वालों को। उसके बाद नेट JRF दोनों होगा तो 7 पॉइंट मिलेगा, सिर्फ नेट होगा तो 5 पॉइंट मिलेगा, स्लेट सेट होगा तो 3 पॉइंट मिलेगा या 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च पब्लिकेशंस की, तो मैक्सिमम 10 मार्क्स है इसमें, ठीक है, जिसमें पर पेपर 2 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से 5 पेपर कंसीडर किया जाएगा, जिसमें बताया गया है कि रिसर्च पेपर जो पब्लिश होना चाहिए वो पीयर रिव्यूड जर्नल में होना चाहिए, UGC केयर लिस्टेड होना चाहिए, स्कोपस जर्नल्स में पब्लिश होना चाहिए। इन सब में अगर पेपर होगा तो ही आपको पर पेपर 2 पॉइंट्स मिलेगा, अप टू 5 पेपर्स, और आपको टोटल 10 पॉइंट्स मिलेगा। उसी तरह से यहाँ बात की गई है टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में, या पोस्ट डॉक किसी ने किया है तो उसके बारे में
कि टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के बारे में 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच। ठीक है, यहाँ आपको कंडीशन मैं आगे बता देता हूँ। यानी यहाँ भी आप देखें तो पर ईयर आपको 2 मार्क्स मिलेगा, टोटल 5 ईयर्स तक का, तभी तो 10 पॉइंट पड़ेगा या 10 मार्क्स पड़ेगा। उसके बाद अवार्ड के बारे में यहाँ अलग से मेंशन किया गया है कि अगर आपको अवार्ड कोई मिला हुआ है इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे तो उसका 3 पॉइंट या 3 मार्क्स मिलेगा। अगर आपको अवार्ड जो है वो कहा जाए स्टेट लेवल पे मिला है, अवार्ड गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तब उसका 2 पॉइंट मिलेगा। अब टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो टीचिंग एक्सपीरियंस में या पोस्ट डॉक में यहाँ कंडीशन दिया गया है कि हाउएवर इफ द पीरियड ऑफ टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस इज लेस देन 1 ईयर देन द मार्क्स शैल बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 1 ईयर से कम अगर एक्सपीरियंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करके जो आपका जो समय होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट दिया जाएगा, यानी मार्क्स दिया जाएगा। और यहाँ कहा गया है कि क्रेडिट विल बी गिवन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट काउंटर साइंड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी अगर आपका एक्सपीरियंस है आपके पास में तो उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे काउंटर साइन होना चाहिए रजिस्ट्रार का, तभी उसका क्रेडिट दिया जाएगा, यानी उसको वैलिड माना जाएगा। अब यहाँ कुछ और भी चीज़ें दी गई है, नोट यहाँ देखा जाए एमफिल और पीएचडी दोनों अगर आपके पास में है तो मैक्सिमम आपको 30 मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से समझा जाए कि एमफिल का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पीएचडी का टोटल 30 मार्क्स दिया जाएगा। उसी तरह से जेआरएफ नेट स्लेट अगर आपके पास में है या वो एक से ज़्यादा भी है तो आपको मैक्सिमम 7 मार्क्स ही मिलेगा। इन अवार्ड्स कैटेगरी मैक्सिमम आपको 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक, तो टोटल अगर बात किया जाए तो एकेडमिक स्कोर का 80 मार्क्स, रिसर्च पब्लिकेशन का 10 मार्क्स, टीचिंग एक्सपीरियंस का मैक्सिमम 10 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का होगा। उसके साथ साथ यहाँ अंत में कहा गया है कि सेट स्लेट स्कोर शैल बी वैलिड फॉर अपॉइंटमेंट इन रिस्पेक्टिव स्टेट यूनिवर्सिटीज कॉलेज इंस्टीट्यूशंस ओनली। यानी उसी स्टेट की यूनिवर्सिटी कॉलेज तथा इंस्टीट्यूशन में उसका वैल्यू होगा। तो इस प्रकार आज मैंने आपके साथ LN मिथिला यूनिवर्सिटी में गेस्ट या पार्ट टाइम टीचर्स की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। इससे पहले भी मैंने आपको इसकी जानकारी दी थी पहले से कि ये वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, कोई कमेंट हो तो कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय, सी यू।